आप बताओ कि आपको अभी तक सबसे भयानक एंटिटी या सबसे भयानक चीज़ ऐसी कौन सी लगी जिससे आपका सामना हुआ हो? प्रे चुड़ैल बहुत तरह की होती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी एंटिटी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने या आपसे जो जुड़े हुए हैं उन्होंने सुना होगा। जी 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 जी। आपने नसकटे के बारे में सुना है कभी? नहीं। तो जब आपको दिखी वो तो क्या रूप था उसका? आज मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। इस अच्छा। बोतल में वो एंटिटी कैद है। अगर आपको साक्षात रूप में देखना है तो मैं ढक्कन खोल के भी दिखा सकता हूँ। कोई भी कोई साधना में बैठा हो जी उसमें विघ्न नहीं डालते, जी प्रभु जी, उसके क्योंकि लिए वो किस काम से बैठा हो, किस चीज़ के लिए साधना कर रहा हो, वो जाने बिना आप जो है कैमरा उठा के आ गए, आपका नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई कौन करेगा? इतने बियाबान इलाके में आप क्यों आए हो? आप उसे तंत्र का बोल लीजिए, उसे ब्लैक मैजिक का बोल लीजिए, कोई बहुत बड़े काम के लिए मैं ये पूजा करने के लिए इतनी दूर आया हूँ। किसी का हित करने के लिए आए हो कि अहित करने के लिए आए हो? कोई व्यक्ति के पीछे ऐसी एंटिटी लगी है जो उसकी जान तक लेना चाहती है। तो यहाँ पर तो संपर्क का भी कोई साधन नहीं है। बिल्कुल। तो आप कैसे, मतलब कैसे पता लगेगा कि उस एंटिटी से पीछा छूट गया? कर्ण पिशाचनी की साधना आपने सुना ही होगा। जी। ये ऐसी साधना है जिससे जो है फ्यूचर भी देखा जा सकता है। तो वैसी साधना को सिद्ध करके जो है पता लगाया जा सकता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। कई तरह के मेरे पास केस आते हैं जिनमें वशीकरण से रिलेटेड, लव प्रॉब्लम से रिलेटेड, और जो है किसी को मारना तक। अच्छा। जैसे मरण क्रिया। सबसे पहले तो मैं ना एक खोपड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ। ये असली खोपड़ी है? बिल्कुल, ये जो है अघोरी की खोपड़ी है। प्रभु जी, मैं ना देख रहा हूँ कि इसमें ना गुड़िया है, 1 2 3 4। मैंने एक पीछे रेड जैसी है, बड़ी भयानक सी लग रही है। इसको प्लीज अगर आप दिखा सकते हो तो ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है, ये एक जो है वशीकरण की गुड़िया है। प्रभु जी, मेरे एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। जैसे मैं वस्त्र देख रहा हूँ, तो जैसे ब्लैक वस्त्र से ना मुझे ना शनिदेव का ऐसे ध्यान आ रहा है। तो मैं आपसे थोड़ा सा नॉलेज अपने लिए पूछना चाहता हूँ कि जैसे शनिदेव को बोला जाता है कि उनकी आंखों में नहीं देखना, कई जगह पट्टियां लगी होती, कई जगह नहीं लगी होती पट्टियां, तेल भी चढ़ाया जाता है, बहुत सारे मिथ भी फैले हुए हैं। मैं थोड़ा सा ना आपसे जानकारी जानना चाहता हूँ कि शनिदेव जी के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। शनिदेव है जिन्हें न्याय का देवता बोला जाता है। जी जी जी। ठीक है, न्यायाधीश है वो। आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा। आप भी जानते हो ये बात, मैं भी जानता जी 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 जी। हूँ। लेकिन शनिदेव के जब मंदिर में जाओ तो तभी कभी आपको जो है उनकी आंखों में आंखें मिला के नहीं देखना चाहिए। जी जी जी। उनके दर्शन करने हैं तो उनके पाँव की तरफ जो है हाथ जोड़ के आपने दर्शन करने हैं। जी जी जी। आपने शनि शिंगणापुर के बारे में सुना होगा। हम्म। शनि शिंगणापुर, वहाँ पे जो है शनि महाराज की एक शिला है जहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है। जी। ठीक है, तो कहते हैं कि वो शिला जो है प्रकट हुई थी, किसी के सपने में आई थी, कि शनि महाराज किसी के सपने में आए थे कि मेरी शिला है, उसको उठाओ और मेरी स्थापना करो। अच्छा। ताकि इस गांव का भला हो। तो कहते हैं सारा गांव जो है उस शिला को उठाने के लिए चला गया। अच्छा। उस शिला को उठाने के लिए चला गया, लेकिन वो शिला टस से मस ना हुई। अच्छा। टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं वो। तो शनि महाराज एक भक्त के सपने में आए और उनको बोला कि ये शिला मामा और भांजा उठा सकते हैं। मामा और भांजा उठा सकते हैं। जो शिला पूरे गांव वालों से नहीं उठी, उस जो है मामा भांजा ने, दोनों ने उठा के उस शिला को जो है उसकी स्थापना की, जो है उठाया वहां से पहुंचाया, उसकी स्थापना की। तब से बोलते हैं कि शनि शिंगणापुर में चोरी नहीं होती। अच्छा, ये कहाँ पर है प्रभु जी ये जगह? ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है शनि शिंगणापुर। अच्छा अच्छा। शनि शिंगणापुर में जो है घर के दरवाजे नहीं है। अच्छा। बैंकों जो है बैंक के ताले नहीं है, दरवाजे नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल, वहां पे चोरी नहीं होती। अच्छा। वहां पे जो है शनि महाराज खुद जो है रक्षा करते हैं। जो चोरी करने की मंशा से वहां पे आता है या चोरी करता है, वो जो है रात को जैसे चोरी कर ली उसने, वो निकल पड़ा, भी मैंने सामान चुरा लिया, मैं निकलता हूँ, तो वो जितना मर्जी दौड़ ले उसी जगह पे पहुंच जाता है। अच्छा। उस गांव से बाहर नहीं निकल पाता। और जिसने चोरी करने की मंशा की या चोरी की, वो सुबह तक अंधा हो जाता है।
अच्छा, ये हो चुकी है ऐसी चीजें? बिल्कुल अद्भुत बात है ये तो। बिल्कुल। आजकल तो चोरी का तो सबसे बड़ा कारण रहता और है, वहाँ लेकिन पे सबसे बड़ी चीज है कि शनि महाराज के सिर्फ जो है औरतें वहाँ पे शिला के पास नहीं जा सकती, अच्छा। सिर्फ जो है पुरुष ही वहाँ पे जा सकता है। हम्म। वो भी जो है ऊपर का जैसे कुर्ता और निकाल के हम्म। धोती पहन के वहाँ पे जा सकता है। अच्छा। मान्यता ये है, वहाँ पे जो है महिलाएं नहीं जा सकती, औरतें वहाँ पे जो है नहीं जा सकती। नहीं जा सकते। क्योंकि कुछ लोग आज के टाइम में जो है जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पुरातन चीज़ें बनी पड़ी है, जो महात्माओं ने बनाई है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। प्रभु जी, अब मुझे ना एक सबसे पहले तो मैं ना एक खोपड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ। ये असली खोपड़ी है? बिल्कुल अच्छा, तो इसके बारे में बताओ, ये आपने यहाँ पर क्यों लाई है साथ में, और इसके नीचे कद्दू पेठा पेठा, इसके नीचे पेठा है, बिल्कुल। तो ये मतलब इनका क्या कारण है कि ये दो चीजें आपके पास है? जो आपको ये खोपड़ी दिखाई दे रही है, ये कोई साधारण इंसान की नहीं, हम्म। ये जो है अघोरी की खोपड़ी है। अच्छा। ये अघोरी की खोपड़ी है। आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जब देह संस्कार होता है तो उसकी खोपड़ी को जो है कोई डंडे से फोड़ दिया जाता है। बांस के डंडे से उसे फोड़ा बिल्कुल जाता है। फोड़ दिया जाता है। हम्म। लेकिन जब कोई अघोरी की मृत्यु होती है जो है, तो उसमें उसकी खोपड़ी को जो है फोड़ा नहीं जाता। उसको कोई उसका शिष्य, कोई दूसरा अघोरी, उसका भाई उसको सिद्ध कर लेता है, अच्छा। जिससे जो है उसके अंदर बहुत सारी शक्तियों का आगमन हो, उसे जो है वो एक सच्चा साधक बने। जी जी। जो ये खोपड़ी एक ऐसी खोपड़ी है, मैं हर जगह इसको साथ लेके ही चलता हूँ ताकि ये बुरी चीज़ों से मेरी रक्षा करे। और जो है अगर कोई ऐसी एंटिटी, कोई पावरफुल एंटिटी मेरे सामने आए तो ये मुझे शक्ति प्रदान करे ताकि मैं उसका सामना कर सकूं, उसको वश में कर सकूं। अच्छा अच्छा। और इसके नीचे जो ये फल सब्जी या कुछ भी है, ये कद्दू टाइप है, कद्दू टाइप है, इस ये क्यों रखा है अपने साथ? ये कुछ बलि कुछ है क्या है? देखिए कभी हमें बलि लगानी पड़ती है कोई चीज़ों की, हम्म। तो जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं जो है, एक मिनट, कई बार हमें जो है ऐसे कार्य आ जाते हैं जिसमें हमें बलि लगानी पड़ती है। तो अब जैसे ये जंगलाती क्षेत्र, मैं यहाँ पे किस चीज़ की बलि लगाऊं? कोई मुझे ऐसा तो है नहीं अपनी साधना छोड़ के जाऊंगा किसी जानवर को पकड़ूंगा, उसकी बलि दूंगा। तो इस फल के माध्यम से मैं जो है बलि लगाता हूँ। अच्छा। ताकि मेरा टाइम भी बर्बाद ना हो, मेरी साधना भी भंग ना हो, और किसी जीव की हत्या भी ना हो। तो इसकी बलि बलि के बड़ी बलि के समान होती है। बिल्कुल, मंत्रों के उच्चारण से इसको पूरे तरीके से पावरफुल कर दिया जाता है और उसकी एक बलि लगा दी जाती है। तो समझ लीजिए इसकी जो है इस फल की बलि लगाना, समझ लीजिए एक बकरे की बलि लगाने के समान हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा और कोई स्टोरी सुनना चाहता हूँ आपसे, कहानी सुनने का बड़ा मन हो रहा है। कोई आपका केस की कहानी, या कभी आपके साथ खुद का अनुभव, कोई साधना के दौरान कोई अनुभव, तो वो सुनने की बड़ी इच्छा है मेरी। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल में सुंदरनगर के पास एक गांव पड़ता है। वहाँ पे मैं वहाँ का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं सुंदरनगर गया था कोई यजमान के पास। वहाँ पे मैं अपनी साधना पूजा कर रहा था उनके घर में। उनके घर में जैसे एंटिटी के प्रभाव थे, जैसे घर में खून के छींटे आना, अच्छा ठीक है, मांस का टुकड़ा मिल जाना, कई तरह के कपड़े में आग लग जाना, पड़ी पड़ी चीज़ें जो है कि भी किसी का बीमार पड़ जाना, ठीक है। तो उनके मैं केस सॉल्व करने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। तो उनके घर में कोई एक ऐसी एंटिटी थी जो ये चीज़ें कर रही थी। इसे आप भूत बोल लीजिए, चाहे उसको पिशाच बोल लीजिए। वो जो है ऐसी एंटिटी थी कि मैं उनके घर में पूजा की, पूरी चीज़ें मैंने देखी, तो मेरे जो सामने आया, उनको जो जो मैंने बताया, तो वो घर बेचने को तैयार हो गए कि हमें रहना ही नहीं है। अच्छा, कि आप रख लीजिए। उन्होंने मुझे चाबी पकड़ा दी कि ये लीजिए कागज, घर के पेपर लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं रहना है, हमने तो यहाँ पे जाना है, यहाँ से निकलना है हमें, तो हम कहीं और घर बना लेंगे, इस घर में नहीं रहना। और उस घर में कम से कम उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए लगाए थे। अच्छा, इतना बड़ा घर था? बिल्कुल। क्या उस घर में जो है, उस घर में मैं जो साधना करने गया, मैंने पूजा शुरू की,
जैसे वहां पे एक उस गांव में विधवा औरत थी, अच्छा। विधवा औरत थी, हम्म, ठीक है। तो उस विधवा औरत को जो है, जैसे हर कोई पराई औरत पर गंदी नजर रख लेता है, किसी के मन में कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो वहां पे एक लड़का था जो उसके ऊपर गंदी नजर रखता था। अब इसका घर वाला है नहीं, हम्म, मैं इससे जो है संबंध बना लूं और उसको जो है अपने वश में कर लूं। हम्म, उसने उस पे कई जगह से काम करवाए, उसने उस पे कई जगह से काम करवाए और जो है उसको जैसे टॉर्चर करना, रास्ते में मिल गया उसके साथ छेड़छाड़ करना। अब वो औरत मजबूर थी, बेबस थी, किसको बताए। हम्म, उसने उस पे कई तरह के काले जादू करवाए, वशीकरण करवाए, उसकी पाँव की मिट्टी उठाई, हम्म, उसके ऊपर कई तरह के काम करवा दिए। हम्म। वो औरत इतनी परेशान हो गई थी इस चीज से कि उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा। उसने आत्महत्या आत्महत्या कर कर ली। ली, उसने फांसी लगा ली खुद को, हम्म, फांसी लगा ली। हम्म, लेकिन जो है उसने एक दबाव में आके फांसी लगाई, तो उसमें एक प्रतिशोध की भावना होगी, हम्म। जिसे आप शापित आत्मा भी बोल लीजिए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी जी। तो उसने जो है उसमें एक प्रतिशोध की भावना हो गई और उसने उस लड़के का भी कत्ल कर दिया। हम्म, उसकी आत्मा ने उस लड़के का कत्ल कर दिया। उस लड़के का कत्ल कुछ ऐसा हुआ, उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट रेलवे ट्रैक पर मिले, जैसे उसके कम से कम 23-24 टुकड़ों में उसको काटा गया था। इतनी जो है दर्दनाक उसे मौत मिली थी। हम्म, और उसने, उस एंटिटी ने जैसे उनके घर में प्रवेश कर लिया, हम्म, कोई चीज के सहारे उसने उस घर में प्रवेश कर लिया हम्म, और उनके पीछे पड़ गई। हम्म, जैसे वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, कभी उनके जो है कपड़ों में आग लगा दी, हम्म, कभी किसी का कोई ना कोई बीमार पड़ जाना, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। हम्म। और जो है घर में कभी खून के छींटे आना, कभी अच्छा। मांस का टुकड़ा आना। हम्म, उन्होंने कम से कम 5 से 10 लाख रुपए बर्बाद कर दिए इन चीज़ों में भी। घर पे किसी पंडित को बुला लिया, किसी गोरी को बुला लिया, हम्म, ये हमारी चीज़ें, हमारी परेशानी ठीक हो, हम्म, लेकिन नहीं हो पाई, हम्म, क्योंकि उनको जो है कोई सही ढंग से उनका जो है पूजा पाठ नहीं कर पाया, हम्म, उपचार नहीं कर पाया। हम्म, क्योंकि जो पंडित आता 2 दिन बैठता, वो एंटिटी उन्हें टिकने ही नहीं देती वहाँ पे, हम्म, उसको वहाँ पे निकाल देती। हम्म। तो एक पंडित ऐसा आया था उनके घर में जिसके मुंह से खून खून की उल्टी होने लगी। अच्छा, जो इलाज करने आया था उसी के मुंह जो से? इलाज करने आया वो भी बीमार पड़ गया, अच्छा। उसको खून की उल्टी हो गई। हम्म, उसको अस्पताल में दाखिल करवाना जो है, हम्म, दाखिल करवाया गया। हम्म, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से मेरा किसी ने नंबर दिया, हम्म, तो मैं वहाँ पे पहुँचा, स्थिति को मैंने देखा। घर में जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो ही मुझे पता चल गया, हम्म। क्योंकि मेरे दिल में दर्द होने लगा, अच्छा। मेरे दिल में जैसे दर्द होने लगा हम्म, पूरे जोर से। हम्म, मैंने जैसे तैसे ध्यान लगाया, उस एंटिटी से जो है प्रभाव को कम किया और बढ़ गया, घर के अंदर चला गया। अच्छा। मैंने कार्य चीज़ें मैंने शुरू की अपनी पूरे विधि हम्म, विधान के साथ। हम्म, 4 से 5 दिन तक मैं रहा, 5वें दिन मुझे पता चला भी ये मसला है, हम्म। भी ये चीज़ है। तो मैंने जो है, अच्छा, भगवान करे पक्षी ही हो। नहीं तो अभी समय कुछ ऐसा हो गया है कि अगर कोई जानवर भी हो सकता है। जानवर भी हो सकता है, हम्म, या फिर कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है साधक लोग हमेशा ही पहले पॉजिटिव बोलते हैं ताकि आम बंदे डर ना जाए। बट मैं थोड़ा सा अब आदी सा हो गया हूँ, अब आप डायरेक्ट बता भी सकते हैं मुझे कि क्या है क्या नहीं है। तो बट खैर, आपकी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 5वें दिन मैं उनके घर में बड़ा हम्म, गया, अंदर गया, 5 दिन तक मैं वहाँ पे रहा। हम्म, 5वें दिन मुझे पता चल गया कि क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, हम्म, भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, भी उनको मैंने बताया भी विधवा औरत की आत्मा घूम रही है अच्छा। और वो सर्वनाश करना चाहती है। हम्म, तो वो, उन्होंने तो बोल दिया हमें घर पे रहना नहीं है, ये लो चाबी, हम्म, आप जानो, आपका काम जाने। हम्म, मैंने बोला हम तो साधक हैं, हम्म, हम तो जो, हमने तो न, रोटी मिल गई तो खा लेनी है, हम्म, पानी मिल गया तो पी लेना है, हमने हम्म, तो साधना करनी है। हम्म। इस महल का मैं क्या करूं, अच्छा। अपने पास रखो अपना महल। हम्म, और मैंने उनको बताया भी अगर चाहते हो छुटकारा पाना, कहीं हम्म, जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ें कर दीजिए, हम्म। आपका जो है भला हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने बताया भी क्या किया जाए। हम्म, मैंने उसको बताया कि उसकी मुक्ति करवानी पड़ेगी, हम्म। तो जो है औरत की मुक्ति करवानी पड़ेगी, ठीक है। तभी ये पॉसिबल होगा। अच्छा।
तो मैंने कम से कम 5-7 जो है मेरे अघोरियों को बुलाया, विधि विधान के साथ उस चीज़ को जो है एक जैसे बोतल के अंदर कोई चीज़ के अंदर कैद किया और जो है उसको गया जी ले गए। आपने सुना होगा गया जी में जो है पिंडदान किए जाते हैं, मुक्ति करवाई जाती है। गया जी गए, वहाँ पे उसका विधि विधान के साथ जो है करवाया, उसका प्रोसेस करवाया और उनके घर की मिट्टी, जिनके घर में मैंने काम किया था उनके घर की मिट्टी और जो है किसी एक औरत का कपड़ा। अच्छा, एक औरत का कपड़ा, क्योंकि जो मरने वाली थी जिसकी मुक्ति करवाई थी वो औरत ही थी, ठीक है। तो किसी एक औरत का कपड़ा, एक जो है सोने की चीज, जैसे जो है कान की बाली दी थी शायद उन्होंने, जी जी, एक कान की बाली और जो है पूरा श्रृंगार जो औरत करती है, पूरा श्रृंगार और जो है पूरे विधि विधान के साथ उसकी जो है मुक्ति करवाई। आज वही परिवार है जो अपने खुशी में जो है अपनी जीवन बिता रहा है। बिल्कुल उसके बाद में उनके घर में ना कोई बीमार पड़ा, ना कोई एंटिटी का प्रभाव दिखा। जो जो परेशानियां थी, जो जो उनके काम नहीं बन रहे थे, वो सब कुछ जो है ठीक हो गए। आज वो पूरे मतलब इनका क्या कारण है कि ये दो चीजें आपके पास है? जो है खुशी में है, अपने घर में मस्त है। जिस घर को वो छोड़ना चाहते थे आज भी वो मेरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, भी उनके घर में किसी को बुखार भी हो ना, छोटी सी अगर छींक भी आ जाए तो भी वो मुझे को कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है। प्रभु जी, जैसे आप ना इतने सारे एंटिटीज से जूझते हो, कुछ कैद करते हो, कभी ऐसा हुआ कि किसी शक्ति ने आप पर भी अटैक करने की कोशिश की? क्योंकि कई बार शक्तियाँ उग्र हो जाती होंगी तो थोड़ा गुस्सा आ जाता होगा, तो कभी आप पर भी कोई अटैक हुआ ऐसा? तो आप अपनी बता सकते तो। देखिए, आग में हाथ डालोगे हाथ तो जलेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम एंटिटी को कैद भी करते हैं तो कुछ बुरी शक्तियां हमें नुकसान भी पहुंचाती है। अच्छा, अगर हम उनको कैद कर सकते हैं तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है ना। जी जी जी। कुछ बुरी शक्तियां ऐसी होती है जो हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, ठीक है। वो जैसे बोलते हैं गुस्सेल आत्मा। गुस्सैल आत्मा। गुस्सेल आत्मा ऐसी होती है, वो कैद में नहीं आना चाहती, वो किसी की गुलाम बनना नहीं चाहती, ठीक है। तो वो जो है नुकसान पहुंचा देती है हमें। मैं आपको बताऊं कि मैं कोई केस का सॉल्व कर रहा था, कोई राजस्थान साइड का था। वहाँ पे कुछ ऐसी एंटिटी थी जिसने मेरे को इतना नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पहुंचाया, मैं भी जानता हूँ कि मैं कैसे उस चीज़ को झेल पाया। अच्छा। मेरी जान भी जा सकती थी। उस चीज़ को मैंने जो है कंट्रोल करने के लिए किसी का जो है वशीकरण कार्य कर रहा था। छोटी प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उस प्रॉब्लम के तह तक पहुंचा तब मुझे पता चला, जैसे जैसे मैं उस प्रॉब्लम के तह तक पहुंचा तब मुझे पता चला भी ये कैसी चीज़ है, कैसी बुरी शक्ति है। वो केस मैंने 85% कंप्लीट कर दिया था। अच्छा। लास्ट के 15% में मुझे ऐसी चीज़ों का आभास हुआ, मेरे कान से, मेरे नाक से खून आने लगा। अच्छा, खून आने लगा। और खून का क्या कारण होता है प्रभु जी? ये सिलसिला ऐसा नहीं है अभी 1 दिन चला, 2 दिन चला, पूरे 15 दिन चला। अच्छा। पूरे 15 दिन मुझे बुरे बुरे ख्याल आए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ है जिसने मुझे जो है नदी के बीच में लटका रखा है, ऊपर से जो है रस्सी को काट रही है कोई चीज़, उसको मुझे पानी में डबो के मारना चाहती है। अच्छा, ये मैं ये पूछ रहा था कि एक खून वाला मैंने बहुत सुना है वैसे ना, तो ऐसा क्या कारण होता है कि जब कोई ऐसे आत्मा अटैक करती है तो खून क्यों निकलता नाक मुंह से? देखिए, कोई भी चीज़ होती है, आत्मा होती है, उसका जो है उसे बुरी शक्ति होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। तो जैसे आपने सुना होगा, मैंने आपको बात बताई जैसे कि खून के छींटे घर में आते हैं। खून के छींटे, खून, मांस, मदिरा, इन चीज़ों की तरफ बुरी शक्तियाँ जल्दी अट्रैक्ट होती है। अच्छा। ठीक है। और जब कोई एंटिटी नुकसान पहुंचाती है, भारी नुकसान नहीं पहुंचाती, वो अंदर से आपको खोखला कर देती है, अंदर की जो हड्डियों को जो तोड़ देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक पिंजरा बना देती है। जिस वजह से ये थोड़ा बिल्कुल, जिस बीमारियां। वजह से ये चीज़ें होती है। तो वो ऐसी कैसी एंटिटी थी? ये क्या आपकी प्रोटेक्शन नहीं थी अपनी? प्रोटेक्शन मेरे पास थी, लेकिन
वो मैंने आपको बताया भी क्रोधित, अच्छा। कोई क्रोधित प्रेत था, हाँ। इतना क्रोधित कि उसके सामने जो भी आया उसको उसने तहस नहस कर दिया। जो है उसने मेरे को जो है कई तरह के जो जैसे बोलते हैं टॉर्चर करने की कोशिश की। अच्छा। मुझे इतना डराया उस एंटिटी ने। मैं एक साधक हूँ लेकिन उस एंटिटी से जो इतना डर गया कि मैं उस काम को बीच में छोड़ के जाने वाला था। अच्छा, वही वो चाहता भी था। बिल्कुल वो चाहता था, क्योंकि जो है लास्ट का काम था, 85% मैंने कंप्लीट कर दिया था, 15% रहता था। लेकिन वो एंटिटी मुझे जो है ऐसे डरा रही थी कि इस काम से निकल जा, भाग जा। और वो कोई साधारण एंटिटी नहीं थी, कोई जिन था। अच्छा, जिन। शैतानी जिन था, अच्छा। जिसको लड़के के पीछे लगाया गया था। लड़की के लड़के के पीछे, लड़के के पीछे। लड़के के पीछे उस जिन को लगाया गया था कि ये लड़का इस लड़की को कभी पा ना पाए, इससे जो है लव मैरिज ना कर पाए, अच्छा। इससे दूर हो जाए। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। उस लड़के ने किसी को 2,000 दिया, 5,000 दिया, किसी को 50,000 दिया, किसी को 90,000 दिया, काम करवाने की कोशिश की। चीज़ें असफल हुई। असफल। बिल्कुल। पैसा भी गया, काम भी नहीं हुआ। जैसे तैसे मेरे पास पहुंचा, मैंने उसको काम करके दिया वो चीज़। अच्छा। आज उनके 2 बच्चे हैं, अपने परिवार में हंसी खुशी है। मैं एक सवाल है मेरा आपसे पर्सनल, मैं पूछना चाह रहा हूँ ऐसे। जो लोग ना इन चीज़ों को मानते नहीं है ना कि ये कोई शक्तियाँ नहीं होती, कुछ नहीं होता, ना साधना होती है, या ना भूत होते ना प्रेत होते, इवन कभी तो भगवान को भी डाउट कर लेते हैं लोग। तो आपका क्या मत है इसमें, आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग बिल्कुल नकार देते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती ही नहीं है? जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते उनके लिए जो मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। उदयपुर में, राजस्थान में एक जो मंदिर पड़ता है, बोला जाता है कि वहाँ पे जो देवी का श्रृंगार है ना, वो जल जाता है। अच्छा। अपने आप वो जो है श्रृंगार जल जाता है, लेकिन देवी की मूर्ति को कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं पहुँचती। अब कैसे जलता है वो श्रृंगार और मूर्ति को कोई हानि नहीं होती, उसके पीछे का आज तक लॉजिक समझ नहीं आया किसी को। अच्छा। जो परमात्मा को नहीं मानता वहाँ पे जाके देख ले, उसको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। जो लोग भूत प्रेतों को भी नहीं मानते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये आपको मेरा। बताऊं कि जो एंटिटी का ये सिलसिला मैंने जैसे साधना की, हमें पता था। आपने जैसलमेर के पास जो है एक गांव पड़ता है कुलधरा, सुना होगा आपने। बोला जाता है वो गांव रातों रातों रात वीरान हो गया। अच्छा। उस गांव में जितने भी लोग थे वो रात में कहीं निकल गए, आज तक उनका पता नहीं चला कहाँ गए। उसकी जो बाउंड्री है गांव की, वो गवर्नमेंट ने सील कर रखी है। अच्छा। उसके ऊपर जो है कांटेदार तारें लगाई गई है भी कोई रात को आना जाए। 5 बजे के बाद में आप उस जो है एंट्री बंद है उसमें। अच्छा। 5 बजे के बाद में शाम के आप उस गांव में एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपको भूत प्रेत में विश्वास नहीं है, एंटिटी में विश्वास नहीं है, तो आप रात को वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या होते हैं भूत प्रेत। अच्छा। आज तक जो कोई उस इतिहास को समझ नहीं पाया कि वो लोग कहाँ चले गए, वो गांव वीरान कैसे हुआ। पूरा ही गांव वीरान हो गया? बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने गांव का? कुलधरा, जैसलमेर के पास पड़ता है कुलधरा गांव। अच्छा, जैसलमेर के पास। ऐसा जो है भयानक गांव बोला जाता है उसको, जो डरावने देश दुनिया के डरावने गांव में एक पड़ता है। भारत के सबसे हॉन्टेड जो गांव है उनमें पड़ता है वो। तो प्रभु जी, वो जो गांव है आपने बताया कुलधरा, तो आप गए हो, खुद गए हो कहीं हुआ कभी वहाँ बिल्कुल मैं गया, पर? अच्छा। मैं खुद क्या गया हूँ अनुभव वहाँ रहा पे। आपका? मैं जो है शायद शाम के 3-4 बजे थे, मैं कुछ अघोरी थे मेरे साथ 1-2, और कुछ जो है मैं कोई काम करने के सिलसिले में जैसलमेर गया था। तो जिनके घर पे काम करने गया था वो बोले कि गुरुजी आपको गांव दिखा के लाते हैं भूतिया। तो हमें तो एंटिटी इन चीज़ों का जो है ज्ञान होता है, तो मैंने बोला चलो हम भी देख लेते हैं भूतिया गाँव। जैसे ही मैं उस गांव में गया, जैसे हमने 5-7 मिनट घूमा, वैसे ही मैं खुद ब खुद जो है, हम जितनी ना घोरी थे, हमें एहसास हो गया और हमने बोला कि चलो यहाँ से निकले। अच्छा। भाई चलो यहाँ से निकले, यहाँ पे रुकना खतरे की निशानी है।
खुद मैं गया हूँ, खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, खुद हमें अघोरियों का आभास हुआ कि यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और हम बिना कोई देरी किए हुए वहाँ से निकल गए। वो चीज़ तो भयानक ही होगी जो भी थी वहाँ पर बिल्कुल ना, पावरफुल चीज़। क्योंकि अघोरी और तांत्रिक अगर खुद उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ बड़ी थी बिल्कुल बड़ी चीज़ थी। या उसके उसके साथ। बिल्कुल हमें आभास हुआ, वैसे ही हम निकल पड़े। हम्म, और जो है उनको, जहाँ जहाँ पे काम करने के लिए गए थे, उनको भी बोला कि आज के बाद में इस गांव में कदम मत रखना, अच्छा। आपके लिए खतरे की निशानी है ये। हम्म। प्रभु जी मैं ना देख रहा हूँ कि इसमें ना गुड़िया भी, गुड़िया है 1 2 3 4, 4 गुड़िया है इस समय रखी हुई है आपने ना, 4 है या 5 है शायद, यहाँ एक और भी है। तो मैंने एक पीछे रेड जैसी है, बड़ी भयानक सी लग रही है इसके, इसको प्लीज़ अगर आप दिखा सकते हो तो, आपके पीछे है और क्या है, क्यों बनाई गई है ये, थोड़ा सा अगर कैमरे में दिखा दे तो। मैंने आपको बताया कि मैं एक पावरफुल एंटिटी को कंट्रोल में करने के लिए, इंसान की जान बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, तो ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है, हम्म, ये एक जो है वशीकरण की गुड़िया है। भी मैंने किसी ना किसी को, इन चीज़ों में जो भी आपको दिखाई दे रहा है तंत्र से रिलेटेड, हम्म, मैंने किसी ना किसी चीज़ में किसी ना किसी को वश में कर रखा अच्छा, है। इन्हें इन इन गुड़ियाओं में भी एंटिटी है, हम्म, इनमें भी बुरी शक्तियाँ हैं, अच्छा, जिनको मैं मंत्रों से साधक के द्वारा जो है कंट्रोल में कर सकता हूँ। इनको वश में कर मैंने किया है, और इन चीज़ों को मैंने उजागर करके मैं छोड़ सकता हूँ। अच्छा। यही चीज़ें मेरी प्रोटेक्शन करती है इस घने जंगल में। हम्म, नहीं, इसकी नहीं, शक्ल बहुत भयानक लग रही है प्रभु जी, इसकी थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे। मतलब ये किसी इंसान का कार्यक्रम है इसमें ना। बिल्कुल। अब तो कुछ बोल रहे थे, अब मैंने माफ करना, मैंने बीच में आपको टोक दिया। इस जंगल में कुछ बोल रहे थे आप। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मुझे जो है 15-20 दिन हो गए इस जंगल में आए हुए। अच्छा। 15-20 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, हम्म, चुपचाप एकांत में मैं जो साधना कर रहा हूँ। मेरे पास जो है, जैसे मैं इस जंगल में आया, उसी रात मेरे पास ऐसी ऐसी एंटिटी आई, ऐसी ऐसी बुरी शक्तियाँ आई हम्म, कि मुझे इस जंगल से जो है निकालना चाहती थी। अच्छा। मुझे धक्के लगने लगे, हम्म, मुझे खुद ब खुद धक्के लगने लगे हम्म, कि यहाँ से चला जा। हम्म, जो है आपको जो ये मैंने बताया पदार्थ, हम्म, ये फल, हम्म। वो यहाँ पे मैंने रखा और वो जैसे फट गया। फट गया था खुद ही। वहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, फटा हुआ मैंने था बस। 2-3 रखे, फट गया। अच्छा। मैं भी समझ गया अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम्म, तो मैंने जो है पूरी तरीके से साधना से, मंत्रों से अपने को प्रोटेक्शन किया, कवर किया, हम्म, और तब जाके मैं यहाँ पे जो हम्म, ये पूजा करने में सफल हुआ हूँ। नहीं हम्म, तो जो एंटिटी मेरे पास आई थी पहले दिन, दूसरे दिन भी वो आई, चौथे दिन भी वो आई, 3 दिन मेरे पास आई, हम्म, मैंने उनको कंट्रोल किया अच्छा। ताकि वो मेरा नुकसान ना पहुंचाए। हम्म, तो इन घने जंगलों में कोई भक्ति करना, पूजा करना या किसी कोई साधना करना मामूली चीज़ नहीं है। ये तो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे खुद खुद ठंड लग रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला 20 22 दिन हो गए आपको, तो आप कैसे, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, और सोते कहाँ पर हो, या मतलब मैं बड़ा इस बारे में क्योंकि अभी तो दिन शाम का समय है, रात होने वाली है। अब इसके बाद आप साधना कब तक करोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, थोड़ा सा आइडिया बताओ मुझे। अगर देखिए, गुप्त जगह है कोई, वो तो चलो आप मत बताना, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा आइडिया बता दो। मैं लगभग रात में 9-10 बजे हम्म, कोई फल हो गए, हम्म, जंगल में निकलेंगे, कोई फल हो गए, हम्म, कोई फूल हो गए, हम्म, पानी तो आपको पता ही है, पानी पहाड़ी तो। क्षेत्र में पानी तो मिल ही जाएगा। हाँ। तो ये अगर साधना अब खाली पेट होती है वैसे मतलब। बिल्कुल, कोई अच्छा। फल के सहारे, कोई फूल के सहारे, जो है मैंने 22 अच्छा। दिन से खाना नहीं खाया। 20-22 अच्छा। दिन हो गए हाँ मैं हाँ। यहाँ पे आया हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, अच्छा। क्योंकि साधना। संसारिक चीज़ से मैं दूर हो चुका हूँ। हम्म। ये साधना ऐसी साधना कर रहा हूँ जिसमें संसारिक चीज़ का, जैसे जो है कोई अन्न, सब्जी, हम्म। कोई इन चीज़ से मैं सिर्फ परे हूँ। फल, या जैसे फल फल या वगैरह फूल चीजें खा सकते हैं इसमें। मैं खा रहा हूँ, हाँ, और अच्छा। जो है कोई रोटी वगैरह कुछ हम्म, नहीं कर रहा। जैसे ही हम्म, अंधेरा पड़ जाता है, हम्म, जो है ऊपर आसमान में तारे दिखाई देने पड़ते हैं, हम्म, पूजा में बैठ जाता हूँ। हम्म, और पूरे ऊपर तरीके से मैं पूरे विधि विधान के साथ ही चीज़ें करता हूँ। और सुबह जैसे पक्षियों का
चहकना, चिड़ियाँ बोलने लगती है, उस टाइम मैं पूजा में खड़ा होके जो है 2-2.5 घंटे की विश्राम करता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत गजब बात है। ये मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि एक जगह पर इंसान कैसे रह सकता है और कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती है। आग वाग वगैरह भी जलाते हो आप? बिल्कुल, अच्छा, अभी रात्रि के समय बिल्कुल, जलाएंगे। क्योंकि जो है कुछ मुझे आहुतियाँ भी लगानी पड़ती है, अच्छा अच्छा तो अच्छा। हवन हवन के हिसाब से मैं जो है अग्नि प्रज्वलित करता हूँ और जो है विधि विधान के साथ सामग्रियों की आहुति उसमें देता हूँ। आपने ये वाली गुफा ही क्यों चुनी? गुफा जैसी है ये, और इधर उधर और भी तो बहुत सारी जगहें हैं अच्छी अच्छी। देखिए, जंगली जानवरों का पहाड़ी क्षेत्र में हमेशा खतरा बना रहता है, हम्म तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जंगली जानवर आपको जो है नहीं देख पाएगा जल्दी से, क्योंकि झाड़ियाँ हैं और जो है दूसरी चीज़ यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपको भी ठंड लग रही है। मेरी बहुत हालत खराब है, मैं सच बोलूँ तो। तो इस आपको गुफा उतनी से लग नहीं रही है, लग रहा देखिए प्रभु साधना में मैं लीन होता हूँ है। हाँ। और तो बहुत बचाव हो जाता है उस चीज़ से, पता ही नहीं चलता अभी कब रात हुई कभी दिन हुआ और जो है साधना चलती रहती है। इस गुफा में ऐसा है भी कुछ ठंड से बचाव हो जाता है, बारिश से बचाव हो जाता है। तो जैसे प्रभु जी, मतलब चलो आपके वैसे तो बड़े अनुभव रहे होंगे, लेकिन इस जगह पर जब आप आए, क्योंकि आपने अगर ये स्थान चुना है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही चुना होगा, तो इस जगह में आपके साथ कुछ अनुभव हुए हो या कोई ऐसी एंटिटी से सामना हुआ तो वो बता दीजिए प्लीज आखिर। मैंने आपको बताया भी, मैं मुझे पहले दिन कोई एंटिटी ने परेशान किया, उसमें मुझे 3 तरह की आवाज़ें आने लगी। अच्छा। एक तो जैसे कोई औरत की आवाज़ आ रही है मुझे, हम्म धक्के लग रहे हैं, हम्म कोई मर्द की आवाज़ आ रही है अच्छा और जो है एक जो है कोई बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ आ रही है। अच्छा। 3 तरह के लोगों की मुझे आवाज़ आने लगी। मैंने अपनी साधना से जो है चीज़ों को समझना शुरू किया, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे आभास हुआ, मुझे पता चला कि इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था एक। अच्छा। गाड़ी है जो कोई कार थी, उसमें 3 सदस्य सवार थे घर के परिवार के, और उनकी जो गाड़ी खाई में जा गिरी। जो नीचे जो मेन रोड के पास बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ तो गाड़ी का कोई आना यहाँ पे नहीं। गाड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर नीचे अच्छा अच्छा जो है उनकी गाड़ी खाई में गिर गई अच्छा और जो है आज तक उस चीज़ का किसी को पता नहीं चला। अच्छा अच्छा। गाड़ी मिली सिर्फ, लेकिन वो सदस्य नहीं मिले। पता नहीं उनको कोई शेर खा गया, कोई चीता खा गया, कोई जो है जंगली जानवर ने उनके बॉडी पार्ट को खा लिया। गाड़ी मिली है, लेकिन जो है वो सदस्य नहीं मिले। अच्छा उनकी आत्मा आज भी इस पहाड़ पे, इस जंगल में भटक रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जरूरी नहीं है कि इंसान जहाँ मरा वहीं मिले, वो भटक कहीं भी भटक बिल्कुल, एकांत ऐसी ऐसी जगहों में भी आ सकते हो लोग ना। उसको पाँव पे थोड़ी चलना है, वो तो हाँ, हवा के हवा जरिए भी। कहीं भी जा सकती है। वो देखो, ये बड़ी अच्छी बात, अच्छी क्या मतलब बड़ी हैरानी वाली बात लगती है कि हमारे आसपास इतनी सारी एंटिटीज है जो हमें देख रही है। हम मतलब आप तो फिर भी, या सिद्ध तांत्रिक अघोरी वो तो फिर भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन वो चीज़ देख रही है हमें ना। पर खैर अभी तो मतलब मेरी भी कोई ऐसी इच्छा तमन्ना नहीं, बहुत देख ली मैंने चीज़ें, बहुत अनुभव हो जाते साथ साथ में कई बार। बट ये कि नहीं दिख रही है तो मतलब ज़िंदगी अच्छी चल रही है। जब देखना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी भी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है प्रभु जी ना। प्रभु जी जैसे ना, मैं मतलब अगर एंटिटी यहाँ पर आती है तो मैं मान सकता हूँ कि आपके साथ कभी छेड़छाड़ हुई, प्रत्यक्ष छेड़छाड़ बोल रहा हूँ मैं। अगर ऐसे आपको मेडिटेशन में या ध्यान में दिख रही है वो तो एक अलग बात है, एक होता है प्रत्यक्ष सामने आना या किसी रूप में आना, उसका अगर वैसा हुआ तो कुछ बताओ। देखिए, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से कई बार बड़े बड़े पत्थर हाँ। मेरे ऊपर आ जाते हैं, अच्छा लगते नहीं, पास में गिर जाते हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ जैसे ये झाड़ियाँ चट 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 चट, ऐसे कोई एंटिटी तो कोई जानवर तो हिला नहीं सकता, हाँ कोई एंटिटी हिलाएगी, बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल। मनुष्य हिलाएगा, हाँ। ऐसे आभास होते हैं मेरे। अच्छा, इतना तक हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, पूरे तरीके से जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है ताकि इस साधना को भंग करे और ये इंसान यहाँ से चला जाए। अच्छा अच्छा। अब मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जो है मैंने आपको बहुत सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत आप लोग को टाइम दिया है, अब मुझे जो है साधना में बैठना है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए ताकि आपका भी नुकसान ना हो और जो है कोई एंटिटी आपको बुरा असर ना डाले और मेरी साधना भी भंग ना हो। ठीक है प्रभु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मेरी भी हिम्मत टूट रही है थोड़ी सी तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
आप अपनी तरफ से अगर कुछ हमारी जनता के लिए कहना चाहते तो प्लीज आखिरी संदेश। मैं आपको और आपकी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी अघोरी साधक, कोई भी साधु महात्मा, कोई पूजा तपस्या में बैठा हो तो उसके पास जाके उसको परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई अघोरी गुस्से में हो, कोई मुंह से गलत शब्द निकल जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कोई श्राप लग जाए, किसी संत की जो है बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए कभी भी। यही है भी किसी की साधना में विघ्न ना डालें। आप तो नहीं दोगे बद्दुआ? नहीं, क्योंकि मैं लोक कल्याण के कार्य के लिए बैठा हूँ, मैं किसी को बद्दुआ क्यों दूंगा। चलो, मैं सबके पास जाके पॉडकास्ट करके वीडियो बना के लास्ट में मैं इतना पूछ लिया करूँगा, सभी तो आशीर्वाद देंगे तो थोड़ा बच जाएगा, क्योंकि मेरा तो काम है प्रभु जी, अब मुझे जनता ने चुना है, मुझे तो करना पड़ेगा। बाकी तो मालिक जो है भोलेनाथ है, भोलेनाथ से ऊपर कोई भूत नहीं, भोलेनाथ से ऊपर कोई शक्ति नहीं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री माँ। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ठंड लग रही है इसलिए शब्द जल्दी जल्दी जा रहे हैं, बहुत हाल है, पर नहीं वीडियो में नहीं लगता पता, लेकिन पैर भी जाम है, हाथ भी जाम है इस समय। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई भी प्रभु जी से संपर्क करना चाहते तो संपर्क सूत्र लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, वो ओपन कर दीजिए, आप बातचीत कर सकते हैं और अपना जो भी आपकी बातचीत वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो नया आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते तो है पर वो सब्सक्राइब नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। कुछ नहीं होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, हमारी हफ्ते की एक आधी वीडियो आती है, उससे क्या नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मैं तो चला। जय भोलेनाथ। चलो 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 चलो, चलो।